everybody and welcome to yet another episode of Map of Me. मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष. How are you हर्ष? एकदम बढ़िया. आज के एपिसोड में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और प्रमोट करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए इसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढा जा रहा है ताकि ओवर द ईयर्स हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन कर सकें. पिछले एपिसोड में हमने बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और जाना कि कैसे हम अपने घर पे कर सकते हैं. पौष्टिक आहार बनाएगा हमें स्वस्थ. और साथ ही साथ ये भी जाना कि कैसे हम अपने घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं. हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं. आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण है आत्म सुधार यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट. आपको आपके काम पर नहीं बल्कि अपने आप पर काम करना है. आप अपनी एनर्जी ऊर्जा का 20% अपने काम में लगाइए, लेकिन उसका 80% अपने आप को सुधारने में लगाइए, क्योंकि यही है जो आपको और आपके काम को दूसरों की तुलना में बेहतर बनाता है. आप कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुधार के आप अपना भाग्य बना सकते हैं. अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए तो मैं उसमें से 4 घंटे तो केवल कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा. दूसरा है कम सोएं. अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से 6-7 घंटे से ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती. जरा सोचिए, अगर आप रोज 1 घंटा कम सोएंगे तो आपको 1 महीने में 30 घंटे अतिरिक्त मिलेंगे, जिसे आप वहां खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है. परिश्रम करते रहें. निरंतर अभ्यास और परिश्रम करते रहने से मुश्किल लगने वाला कार्य भी आसानी से सिद्ध हो जाता है. अपने आप पर विश्वास रखें. आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं. आपको अपने विचारों को सुधारना होगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं. आप जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं और आप जैसा करते हैं वैसे ही आपकी आदत हो जाती है और आपकी आदत से ही आपका चरित्र बनता है. पब्लिक स्पीकिंग. दर्शकों के सामने स्पष्ट रूप से, दृढ़ता से, आत्मविश्वास से बोलने की कला, दर्शक चाहे 1 हो या 1000, एक महत्वपूर्ण कौशल है. प्रभावी रूप से बोलने का अर्थ है कि आप अपने विचारों को अच्छी तरह पेश कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि जीवन में उन्नति के अधिक अवसर. कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. असफलता भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है. असफलता हमारा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए आती है कि कुछ कमी रह गई थी जिसे हमें सुधारना है और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है. मैदान में डटे रहना है जब तक सफलता न मिल जाए. इन्हीं कुछ बातों का आपको हमेशा ख्याल रखना है. ओके, ऑल द बेस्ट. खूब तरक्की करो और खुश रहो. फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारी दिल्ली की जनता के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या विचार हैं अबाउट जीरो प्लास्टिक. सो ओवर टू यू हर्ष. हाय गाइस, बात करेंगे हमारे यंगिस्तान से और पूछेंगे उनसे सवाल जीरो प्लास्टिक यूज़ के बारे में. सो गाइस, क्या आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? Yes, unfortunately, we have to use it. What do you think? Are there any alternatives to plastic? I mean, there has to be, because we cannot use plastic for very long, you know. It's very harmful. You know, लोग पेपर बैग्स का यूज़ करते हैं, which is a very common thing. हाँ, we can use our water bottles also. मतलब we can bring water bottles from our homes, so that we can't buy plastic bottles. That's a good idea. Yes. We can use paper bags, like I'm using one. Of course. So Yes. we try to avoid plastic bags, to use them actually. So we avoid that. You know, people are also making materials out of bamboos, and you know, people are also making materials out of glass. There are wooden spoons also. Right. MACD is using wooden spoons. They are not using straws. अच्छा, कैसे हम इंकरेज कर सकते हैं बच्चों को प्लास्टिक बेसिकली अवॉइड करने के लिए? क्योंकि बचपन से अगर एक चीज़ सिखाया जाता है तो अच्छा हैबिट बन जाता है. Should stop on our personal level, because with children it's more like they see us and they do what we do. So we can do that. I mean, if we are using the stuff which is not harmful, and if they see us,
that we are using this, then they'll also ask to use that thing only. वो उनको सिखाएं कि देखो ये प्लास्टिक बैग है, हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, या बहुत ज़रूरी है हम तभी यूज़ कर रहे हैं, देखो हम जूट बैग लेके जा रहे हैं, हम ऐसे उनको बताएं कि ये इसलिए ये हार्मफुल है। प्लास्टिक से आप एनिमल्स को दिखा सकते हो, वो चोक कर जाते हैं कभी कभार। With education, it's more like it's in the papers only. We actually don't implement in our real lives. I've seen this, you know, like we have lessons that we should not use plastic, and even if we are using it, recycle it, reuse it, and all of that. But then, do we actually implement it? I mean, I don't see any physical classes taking place, you know. On Practically, you should actually do it. Practically, you should encourage your students. The teachers and themselves should do it. But that doesn't happen. So it's very unfortunate. It shouldn't be just in paper. सो गाइस, ये था हमारे यंगिस्तान का कहना। ओवर टू आस्था। पार्टी, शादी या कोई भी ओकेजन हो तो उसमें प्लास्टिक की स्पून्स, प्लेट्स या ग्लासेस का काफ़ी यूज़ होता है। तो इसके लिए बनाना लीव्स बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है ताकि हम प्लास्टिक की यूसेज को अवॉइड कर सके। आइए देखते हैं कैसे। ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಶಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಏನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ 2014 ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಂದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೇನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೇನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅದು ನಾವು ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಗಳು, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೇನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆಂಟು 3 ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 3,65,000 ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಮಿಷಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 25 lakhs ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಣಜಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. वैसे काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि लीफलेट का यूज़ सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में इंकरेज किया जा रहा है. Well, I believe that all of us should come together and take a pledge to minimize the use of plastic. और इसके साथ ही साथ दोस्तों, हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 21 यानी कि रिप्लेसिंग प्लास्टिक ये कहता है कि ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स हों, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे कि पेपर, लीव्स, बैम्बू आदि. इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें www.mapofme.in पे. और हाँ दोस्तों, भूलिएगा मत, हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा और आप जीत सकते हैं बाइसाइकिल, बैकपैक और ढेर सारे कूल गिफ्ट्स. तो दोस्तों, अगर आप ज़ीरो वेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो बेयर नेसेसिटीज़ दे रहा है एक सर्टिफिकेट कोर्स इन अडैप्टिंग ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल. कैसे? बस आंसर कीजिए ये दो इजी से क्वेश्चंस का. तो पहला सवाल, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल ऑन अर्थ? और दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द मोस्ट रिसाइक्लेबल मटीरियल ऑन अर्थ? जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे एंड यू कैन बी अ लकी विनर टू. लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास के लोग वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके उनसे एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं. আমি যখন হায়দ্রাবাদে থাকি, আমার বাড়ির নিচে একটা স্ক্র্যাপ শপ ছিল। তো রোজ দেখতাম স্ক্র্যাপ শপে বিভিন্ন ধরনের বটলস আসছে। তখন একবার অ্যাপ্রোচ করি ওনাকে, ওনার কাছ থেকে 2-3টো বোতল নিয়ে আমার বোটল আর্ট শুরু করি। হ্যালো, আমার নাম শ্রীরূপা বিশ্বাস। আমি লাস্ট 20 ইয়ার্স ধরে এই আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের কাজের সঙ্গে যুক্ত। কিছু ফেলে দেওয়া জিনিস দেখলেই মাথায় ঘুরতে থাকে ওটাকে কিভাবে DIY করা যায় আর কি। যেমন
আমার কাছে কিছু বটলস ছাড়া শু পলিশের যে কৌটোগুলো হয়, বা যেমন নিভিয়া টিভি আমাদের ক্রিমের কৌটোগুলো হয়, বা বটলের জামের বটলের লিডগুলো হয়, ওগুলোকে হঠাৎ একদিন ইচ্ছে যায় যে কিছু তো করা যেতেই পারে, ওগুলোর উপর পেন্টিং করে ফেলি, তার পিছনে 2-4টে ম্যাগনেট লাগিয়ে ফ্রিজ ম্যাগনেট বানাতে শুরু করি। অর্গ্যানিক সোপস বানাই, পিওর অর্গ্যানিক এসেনশিয়াল অয়েল যুক্ত, যার মধ্যে আমি কোনো কালার বা কোনো দোকানের কেনা হার্বস ইউজ করি না। ঘরেই মোটামুটি গোলাপ কিনে নিয়ে এসে ওই পাপড়িগুলোকে শুকাই, হলুদ, কাঁচা হলুদ কিনে নিয়ে এসে ওগুলোকে ড্রাই করি, সব সান ড্রাই করে ওই হার্বসগুলো আমি ইউজ করি। আর কিছু পেবলস, আমার পাথর কুড়িয়ে আনতে ভীষণ ভালো লাগে। ছোটোবেলা থেকে ভিক্টোরিয়া থেকে আনতাম, তারপরে বেড়াতে যেতাম যেখানে সেখান থেকে আনতাম। আমি মনে হয় পাথরগুলো যদি কিছু করা যায়, পাথরগুলোর ওপর কিছু কোটেশন আর কিছু পেন্টিং করে ওগুলোকে পেপার ওয়েট হিসাবে ইউজ করার জন্য। এটা আমার হট কেক, মানে আজ অবধি সব থেকে বেশি ওগুলোই আমার বিক্রি হয়। আর আমার যে ব্র্যান্ডটা আছে যার নাম হচ্ছে ধরোহরের মটো হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি, আপসাইকেলড, রিসাইকেল জিনিস। वैसे काफ़ी क्रिएटिव तरीक़ों से बनाए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स, एंड इनफैक्ट दोस्तों ये DIY प्रोडक्ट्स हैं, जिसका मतलब है डू इट योरसेल्फ, यानी कि आप खुद भी बना सकते हैं इन्हें। मैं तो ग्लास बॉटल्स में पौधे उगाऊंगा। और अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो पुराने कपड़ों से नई आइटम्स और कपड़े भी बनाती हैं। At Twirl, we encourage everyone to send their unwanted clothes to us. You would get rewarded with points which you can redeem to buy new things from us. But with all the old clothes that Twirl receives, Twirl either donates it to the needy or we upcycle it as a fabric to make new products out of it. We live in an age of a retail boom now, where everybody is shopping throughout the year, leading to overcrowded wardrobes for many of us. But at the same time, we know in the slums and villages of India, there are so many people who need basic clothing. And there are so many talented women around us who need a decent source of livelihood. So I thought of an idea that would serve as a link between the two ends of society. These products are all environment friendly, because every time we reuse a fabric, we're helping to conserve gallons of water. These are handcrafted, eco-friendly products in the range of bags, accessories, home decor. Twirl is an initiative that serves to benefit both society and environment. And we hope more people will help us to reduce cloth wastage and continue to do more for society. वैसे बढ़िया लगता है ये देख कर कि हम कितने गरीबों की मदद कर सकते हैं अपने पुराने कपड़े देकर, क्यों हर्ष? इनफैक्ट दोस्तों, क्लाइमेट चेंज हमारे 26 स्टेप्स का अहम हिस्सा है। ये कहता है कि वेस्ट डिस्पोज करने से पहले आप ये सोचें कि इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। या तो आप उन्हें दे सकते हैं जिसको इसकी सख्त ज़रूरत हो, या सुजाता जैसे शॉप्स में जमा कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें www.mapofme.in में और मेक अ लाइफ प्लान पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, भूलिएगा मत, हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा और आप जीत सकते हैं बाइसिकल्स, बैकपैक एंड ढेर सारे कूल गिफ्ट्स। तो दोस्तों, अगर आप ज़ीरो वेस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो बेयर नेसेसिटीज़ दे रहा है एक फ्री सर्टिफिकेट कोर्स इन अडेप्टिंग अ ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। कैसे? बस आंसर कीजिए ये दो इजी से क्वेश्चंस का। तो पहला सवाल, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ? और दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द मोस्ट रिसाइक्लेबल मटेरियल ऑन अर्थ? जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे एंड यू कैन बी अ लकी विनर टू। लेकिन अभी के लिए चलते हैं ज़ीरो वेस्ट बाजार में। हमारे घरों से जो आज हम कुछ भी कचरा बाहर फेंकते हैं सड़क पे, वो कॉरपोरेशन वैन उठा के, हमारे कॉम्पैक्टर्स हैं, शहर में बहुत सारे कॉम्पैक्टर्स लग गए हैं, उनमें कॉम्पैक्ट होते हैं और वो सारे के सारे लैंडफिल में भर जाते हैं। एक के बाद एक हम बड़ी बड़ी लाइन्स को लेते हैं, उसको फिलअप करते हैं, फिर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उस लाइन को कैप करने के लिए।
फिर एक नया लैंड खोजते हैं उसको फिल करने के लिए। तो अगर हम घर से कचरा ही कम कर देंगे तो इतने लैंडफिल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम लता भाटिया है, मैं कलकत्ते की रहने वाली हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ था। कलकत्ते के शहर में देखा इतना कचरा है तो मैंने सोचा कि इसका क्या इलाज है। हम खाली गवर्नमेंट को दोष देते रहें कि हम खुद कुछ कदम उठाएं। मैंने देखा कि हमारे घर का जो 60 से 70% जो कचरा है हमारे किचन से निकलता है, हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसको कंपोस्ट बना सकते हैं जो कि एक फर्टिलाइज़र के काम आएगा। इससे ज़ीरो वेस्ट स्टोर के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, ताकि विदेशों में बहुत जगह खुल रहे थे। मेरे दिमाग में था कि कलकत्ते में भी होना चाहिए। ऐसी एक मैं जगह क्रिएट करूं जहां से लोग सामान खरीदें और उनके घर में कचरा ना जाए। कि जो हमारे स्टोर में दाल वगैरह मिलती है, दाल चावल चीनी ये सब मिलता है, हम कहते हैं कि लोगों को अपने डब्बे ले आओ और डब्बों में भर के ले जाओ। तो हम ना पेपर पैकेजिंग देंगे आपको और ना ही हम प्लास्टिक देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ग्रॉसरीज हैं वो डिफरेंट है और बाकी जो सामान हमारे स्टोर में मिलता है वो सब रीयूजेबल मिलता है। जैसे क्लॉथ बैग्स मिलते हैं, क्लॉथ सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, बेबी डायपर्स मिलते हैं, सब रीयूजेबल हैं, कुछ भी यूज़ एंड थ्रो नहीं मिलता। आज के यूथ से यही गुजारिश है कि आप लोग सामने आए, अपनी ग्रीड को भूल के नीड को ख्याल में रखते हुए काम करें, तभी हमारा भविष्य बच सकता है, नहीं तो हमारा भविष्य खत्म हो जा रहा है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा ये मेरे लिए। ऐसे कितने सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए आस्था। अगर हम सब एक अच्छे से सोच के साथ शुरुआत करें तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल ठीक बात कही तुमने हर्ष। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। अभी के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप अपनी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।